Guys, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, Yes, thank you. ma'am. Good afternoon. I'm having some internet problems today, तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत बता देना. मैं शेयर करती हूँ आपके साथ. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ओके. तो हम बात कर रहे थे कल बीजेटी की बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और हमने देखा था कि ये दिखता कैसा है. ये भी देखा था इसके कितने टर्मिनल्स होते हैं. 3 टर्मिनल्स हैं, राइट. एमिटर, बेस, कलेक्टर, राइट. 3 टर्मिनल्स हैं इसके. और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ना, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, इनके हिसाब से इनकी टाइप क्या है, पोलैरिटी क्या है, उस हिसाब से ट्रांजिस्टर का नाम होता है. या तो पीएनपी या एनपीएन. उसके बाद हमने एक सिंबल देखा था. पीएनपी में क्या डायरेक्शन होगा? Pointing inwards. पॉइंटिंग इन, राइट. एंड एनपीएन इज Not pointing in. Not pointing नॉट in. पॉइंटिंग इन. ठीक है, बढ़िया. अच्छा, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एमिटर, बेस, कलेक्टर, इन तीनों पार्ट्स का अपना अपना क्या फंक्शन होता है. एमिटर का काम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिट करना. कलेक्टर का काम है एमिटर द्वारा एमिट किए गए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करना. और अकॉर्डिंगली हमने उनकी डोपिंग और साइज के बारे में भी डिस्कस किया था. यस. ठीक. अच्छा, फिर हमने बात की थी बेस का. वैसे तो कोई काम ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ है, लेकिन बेस इज सुपर डुपर इम्पोर्टेंट. वैसे है बहुत छोटा सा और इसकी डोपिंग भी बहुत बहुत कम होती है, लेकिन बेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखने से दिखाई दिया कि अगर बेस ना होता तो दोनों जंक्शंस ना होती. यस, बेस अलग है. मतलब एमिटर और कलेक्टर पी टाइप है तो बेस एन टाइप है. एमिटर और कलेक्टर एन टाइप है तो बेस पी टाइप है. इस वजह से दो जंक्शंस बनती हैं. कौन कौन सी? दो जंक्शंस कौन कौन सी बनती हैं यहाँ पे? Emitter base junction and collector base junction. बिल्कुल सही. एक तो एमिटर बेस, दूसरी बेस कलेक्टर. यस, उल्टा बोलो सीधा बोलो, बात एक ही है. मैंने आपको कल भी बता दिया था. ठीक. अच्छा, अब आगे चलते हैं यहाँ से. मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन, और मैंने कहा था ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑपरेशन से ही बाकी सारी चीज़ें अब आगे पता चलेंगी. ये ऑपरेशन याद होना चाहिए. तो मैंने आपको 5 स्टेप्स में ये ऑपरेशन बताया. मैंने कहा पॉइंट नंबर 1, एमिटर का, मैं पीएनपी अगर कंसिडर कर रही हूँ, एमिटर के मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे जो एमिटर एमिट करेगा. लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिटर से चल के बेस तक पहुंचे, यानी एमिटर बेस जंक्शन को क्रॉस करें, उसके लिए एमिटर बेस जंक्शन क्या होनी चाहिए? Forward bias. फॉरवर्ड बायस्ड होनी चाहिए. फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है? ई के साथ बैटरी का पॉजिटिव, एन के साथ बैटरी का नेगेटिव. यानी कि हमें बाहर से एक बैटरी लगानी पड़ेगी. हमें खुद बाहर से एक बैटरी लगानी पड़ेगी, पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव. क्यों? ताकि एमिटर अपना काम कर सके मेजॉरिटी कैरियर्स को एमिट करने का. ये मेजॉरिटी कैरियर्स जो एमिटर की मेजॉरिटी थे, वो बेस में जाके क्या बन जाएंगे बेटा? Minority charge. माइनॉरिटी बन जाएंगे. अब इन कैरियर्स को उठा के कलेक्टर तक पहुंचाना है. नाउ दीज माइनॉरिटी कैरियर्स, इनको कलेक्टर तक पहुंचाना है तो क्या क्रॉस कराना पड़ेगा? बेस कलेक्टर जंक्शन. यस. ये जो एमिटर की मेजॉरिटी थे, ये जब बेस में पहुंच गए तो माइनॉरिटी बन गए बेस की.
अब इन माइनॉरिटी कैरियर्स को कलेक्टर तक पहुंचाना है, बेस में है ये, इनको कलेक्टर तक पहुंचाना है, तो कौन सा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा? ये जंक्शन क्रॉस करनी पड़ेगी ना बेस कलेक्टर की। यस Yes, Yes, ma'am. ma'am. और ये जंक्शन क्रॉस करना मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स को चलाना। तो माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट के लिए बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या होना पड़ेगा? Reverse bias. रिवर्स बायस। ठीक है, और रिवर्स बायस करने का मतलब बाहर से एक बैटरी लाके लगानी पड़ेगी। और वो कैसे लगानी पड़ेगी? पी के साथ नेगेटिव, एन के साथ पॉजिटिव। समझे? यानी कि ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए आपको बाहर से क्या सामान चाहिए? यानी पड़ा हुआ ट्रांजिस्टर है, बाजार से ट्रांजिस्टर खरीद के लाए, पड़ा टेबल पे पड़ा हुआ ट्रांजिस्टर कोई काम नहीं करेगा। ट्रांजिस्टर को काम करवाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? 2 batteries. 2 बैटरियां चाहिए। हर एक बैटरी एमिटर बेस जंक्शन के लिए, एक बैटरी कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए। एमिटर बेस में वो बैटरी फॉरवर्ड बायस में लगेगी, कलेक्टर बेस जंक्शन पे वो बैटरी रिवर्स बायस पे लगेगी। ठीक है, ये बात। खाली ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ काम नहीं कर सकता, इट इज डेड। डेड ट्रांजिस्टर से काम करवाना शुरू करवाना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। वो एनर्जी कौन देगा? उसे खाना खिलाना पड़ेगा ना, नहीं तो ट्रांजिस्टर डेड है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ट्रांजिस्टर को काम करने की एनर्जी इन 2 बैटरियों से। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब सवाल ये आता है, मैडम कितने की बैटरी लाएं? 2 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट? कार की बैटरी लगानी पड़ेगी बड़ी वाली, इन्वर्टर की और बड़ी बैटरी। कितनी बड़ी बैटरी चाहिए? अगर आपका ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना है तो एमिटर बेस जंक्शन को सिर्फ इतनी मिनिमम काफी है। डज दैट मेक सेंस? डज दैट मेक सेंस टू यू? क्योंकि फॉरवर्ड बायस करना है ना इस एमिटर बेस पीएन जंक्शन को। फॉरवर्ड अगर आपका ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना है और आप इस एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना चाहते हो तो मिनिमम 0.7 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? Yes, ma'am. और रिवर्स बायस कितना करें? रिवर्स बायस 3 to 20 वोल्ट्स के बीच में कर सकते हो। 3 से लेकर 20 वोल्ट के बीच की कोई भी बैटरी लगा दो, आराम से काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा फॉरवर्ड बायस की है। अगर आपने 0. सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है और आपने 0.2 की फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, चलेगा क्या? No, Ma'am. ma'am. ना। 0.3 की कर दी, चलेगा क्या? No. जर्मेनियम होगा तो चल जाएगा, नहीं? यस? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर होगा तो मिनिमम 0.7 वोल्ट की फॉरवर्ड बायसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद दिलाया मैंने। और मैंने मास्टर इक्वेशन भी आपको बता दी कि भैया एमिटर से चले और कलेक्टर पे जो होल्स पहुंचे, कितने पहुंचे? कलेक्टर में जो पहुंचे वो होल्स थे जो एमिटर से चले थे, और वो होल्स भी थे जो गलती से बेस में इक्का दुक्का थे। ठीक। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एमिटर से चलने वाले होल्स में से थोड़े से जिद पकड़ के बैठ गए थे कि हम यही रुकेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। वो क्या बना गए थे? एमिटर से आने वाले होल्स जिद पकड़ के बैठ गए थे, हम आगे नहीं जाएंगे। वो कहाँ बैठ गए थे? बेस में जाके बैठ गए थे। उन्होंने दे कॉन्स्टिट्यूटेड व्हाट? दे कॉन्स्टिट्यूटेड द बेस करंट। इसका मतलब टोटल एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। डज दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. एवरीवन एल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आगे चलते हैं। हमने ये भी रिवाइज कर लिया। तो ये आपने देखा कि
मास्टर इक्वेशन है ट्रांजिस्टर की, ठीक है। और ये क्या है, IC इज इक्वल टू IC मेजोरिटी प्लस ICO माइनॉरिटी। भाई ये क्या हो रहा है, मेजोरिटी कहाँ से आ रहा होगा, कलेक्टर करंट इज इक्वल टू IC मेजोरिटी। IC मेजोरिटी मतलब कलेक्टर में मेजोरिटी कहाँ से आ रहा होगा, एमिटर से। एमिटर से। और ICO माइनॉरिटी ये कहाँ से आ रहा होगा, बेस। बेस से। यहाँ आपको दिख रहा है पेंसिल से लिखा हुआ, ये वो है जो मेजॉरिटी कैरियर्स P टाइप एमिटर से आए हैं, और ये माइनॉरिटी के होल्स जो पहले ही बेस में प्रेजेंट है। आपको समझ आ गया कि कलेक्टर में टोटल कितने चार्ज कैरियर्स आएंगे, कुछ आएंगे 98% तो आएंगे कहाँ से, 98-99% तो एमिटर से आ रहे होंगे, और इक्का दुक्का कुछ बेस से भी आ जाएंगे, ठीक है। ये बात, ये दोनों इक्वेशन अब याद रहेंगी, एक बार इन्हें ध्यान से देख लो, दिमाग में बिठा लो। यानी कि बेस से आने वाले होल्स का नाम हमने क्या रखा, ICO माइनॉरिटी, क्योंकि वो माइनॉरिटी के ही थे ना, बेस में थे, खुद बेस की खुद की माइनॉरिटी थे। डज दैट मेक सेंस एवरीवन? मुझे आवाज सिर्फ 2 लोगों की आ रही है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्या हम इसे इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इट कैन बी इजीली इग्नोर्ड। ये इतना छोटा होता है, ये माइक्रो एम्पियर्स में होता है, इसे आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आगे बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर का असली नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि पीएनपी में कौन काम करता है, होल्स, एंड एनपीएन में कौन काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए बाइपोलर है। यहाँ होल्स भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी काम कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये क्या है, ये बाइपोलर है। जंक्शन क्यों है इसके नाम में, क्योंकि दो दो जंक्शंस पे काम होता है, एमिटर बेस भी और कलेक्टर बेस भी, तो दो दो जंक्शन। इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, मैंने आपको कहा था कल की बाद में बताऊंगी, आज बता रही हूँ इसे ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। ट्रांजिस्टर वर्ड आया ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस से। ट्रांजिस्टर, मैंने आपको बताया था ना, ट्रांजिस्टर में बड़ी पावर है, वो 2 मिलीवोल्ट के सिग्नल को 100 वोल्ट बना सकता है, इतनी पावर है उसमें, 50,000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया सिग्नल को, एम्पलीफाई कर दिया। तो ये ट्रांजिस्टर ने ऐसे कैसे किया, कोई जादू है क्या इसके पास, जी नहीं। ट्रांजिस्टर का लॉजिक बहुत सिंपल है, द लॉजिक इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है मैं बताती हूँ। हमने देखा था कि हम जब अभी काम कर रहे थे, हमने क्या देखा था, हमारी 2 जंक्शंस होती हैं, एक जंक्शन है एमिटर बायस जिसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, यस। और एक जंक्शन होती है बेस कलेक्टर जिसे हम रिवर्स बायस करते हैं, यस और नो, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। फॉरवर्ड बायस वाली जंक्शन यानी एमिटर बेस जंक्शन, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड होती है, इसीलिए यहाँ रेजिस्टेंस कैसी होती है एमिटर बेस पर, इस एरिया में रेजिस्टेंस कैसी होगी, अगर ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहाँ रेजिस्टेंस कैसी होगी, कम होगी रेजिस्टेंस। बहुत कम होगी, लो होती है। और बेस कलेक्टर जंक्शन को देखो, ये रिवर्स बायस्ड है, क्योंकि बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, इसीलिए बेस कलेक्टर जंक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस कितनी होती होगी, हाई। हाई होती है। तो आपने देखा एक ही डिवाइस के अंदर एक जगह लो रेजिस्टेंस है और एक जगह बहुत हाई रेजिस्टेंस है, कैन यू सी दैट। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, इसीलिए यहाँ पर लो रेजिस्टेंस है। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड है, इसलिए बेस कलेक्टर के ऊपर हाई रेजिस्टेंस है। यहाँ तक बात भेजे में घुसी।
Yes, ma'am. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांजिस्टर करंट को ट्रांसफर करता है फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। ये जादू करने से एम्प्लीफिकेशन बढ़ जाती है। फिर बता रही हूँ ट्रांजिस्टर कैसे करता है। ट्रांजिस्टर एक ही डिवाइस है जिसके अंदर दो अलग अलग तरह की रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है तो एमिटर बेस पे लो रेजिस्टेंस होती है। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है इसलिए बेस कलेक्टर पे हाई रेजिस्टेंस होती है। तो आपका ट्रांजिस्टर क्या करता है, वो इनपुट एमिटर से इनपुट आने वाले करंट को लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस पे ट्रांसफर कर देता है। अपने आप वोल्टेज एम्पलीफाई हो जाती है। करंट तो वही का वही है ना, आई इज सेम। अगर मैं आई इंटू 5 करूंगी और फिर उसके बाद ट्रांसफर कर दूंगी हाई रेजिस्टेंस पे, आई इंटू 50 कर दूंगी, अपने आप वोल्टेज बढ़ जाएगी ना। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा आपका इनपुट करंट। इनपुट करंट कितना है, 10 मिली एम्पियर। कैन यू सी दिस? क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, ध्यान से देखिए, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, इसीलिए यहाँ रेजिस्टेंस बहुत लो है। कितनी हो रही है, 20 ohms ओनली। डज दैट मेक सेंस? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है। अच्छा, जैसे ही आप एमिटर बेस से आगे बढ़े और बेस कलेक्टर पर पहुंचे, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होती है जिसकी वजह से यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, रेजिस्टेंस बढ़ गई। करंट तो लगभग वही रहा, जो इनपुट आ रहा था वही बाहर का करंट है, आई इज इक्वल टू आई एल, लेकिन रेजिस्टेंस अब बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बढ़ी हुई रेजिस्टेंस के साथ में इसी सेम करंट को अगर मल्टीप्लाई करूंगी, करंट ये सेम है, दोनों लिखा है ना, आई इज इक्वल टू आई एल, ये भी 10 मिली एम्पियर है, ये भी 10 मिली एम्पियर है, लेकिन चेंज कौन हुआ, Resistance. रेजिस्टेंस। पहले 20 ओम थी, अब 100 किलो ओम हो गई। ब्लडी हेल। तो अब आप 10 मिली एम्पियर को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 किलो ओम से, वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगी ना। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. पहले जो वोल्टेज आ रही थी 200 मिली वोल्ट, अब वोल्टेज बढ़ जाएगी। ये कैसे हुआ, क्योंकि एक ही डिवाइस के अंदर आपने इनपुट करंट को ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू 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 व्हाट, High resistance. Resistance. हाई रेजिस्टेंस। Ah, yes. तो अपने आप वोल्टेज बढ़ गई। बस ये फंडा है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, कभी कभी पेपरों में पूछते हैं एक्सप्लेन द एम्पलीफाइंग एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब तो आपके पेपर नहीं हो रहे ना से ही, लेकिन कोई आपसे पूछ सकता है ये सुनो एक बताओ, ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कैसे करता है, ये फंडा क्या है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। यू ट्रांसफरिंग करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। फिर कोई पूछेगा लो रेजिस्टेंस कहाँ से आई, एमिटर बेस जंक्शन से, क्योंकि एमिटर बेस जंक्शन क्या है, Forward bias. एग्जैक्टली और वो पूछेगा हाई रेजिस्टेंस कहाँ से आई, Collector based junction reverse bias. रिवर्स बायस्ड है। ये बताना, वो अपना मुंह वहीं बंद कर देंगे और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको बोलेंगे जाओ मार्क्स लगा दिए। समझ रहे हो? तो सही सवाल का सही जवाब देना, ये पढ़ना लास्ट में। ये जैसे ही पढ़ लिया तो बताना। Yes, ma'am. पढ़िए. Yes, ma'am. Done. गॉट इट ना? बस ये इसलिए इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं, ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर, बिकॉज यू ट्रांसफरिंग करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। बात खत्म हो गई। ये बस फंडे याद करना। अब तो तुम्हें कुछ फालतू दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है, तो फंडे याद रखते रहना बस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो आपसे पूछेंगे, ये सुनो, क्या हमेशा ऐसे ही होता है कि एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस चलती है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस चलता है? क्या हमेशा ऐसे ही होता है? जरूरी नहीं है।
ये ट्रांजिस्टर को ना कई मोड्स में चलाया जाता है. व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ ट्रांजिस्टर या डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर. हमेशा जरूरी नहीं है आप एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखो और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस. हमेशा जरूरी नहीं है. क्या आप एमिटर बेस को रिवर्स बायस कर सकते हो और बेस कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस? तब क्या होगा? क्या आप दोनों को फॉरवर्ड बायस रखो तो? क्या आप दोनों को रिवर्स बायस रखो तो? तब क्या होगा? मैं वो बातें बताने जा रही हूँ आपको. वो यही पूछेंगे आपसे, ए सुनो बताओ, अगर मैं दोनों एमिटर बेस और बेस कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रख दूं तो क्या होगा? ये इस तरह के क्वेश्चन के आंसर. वैसे सबसे पॉपुलर चीज जो होती है जिसपे ट्रांजिस्टर सबसे बेस्टेस्ट काम करता है वो होता है आपका एक्टिव मोड. एक्टिव मोड में एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड रहती है और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होती है. इसे क्या कहते हैं? एक्टिव मोड. इसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करता है. यही हम अभी तक पढ़ते आए हैं. ध्यान से देख लो, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर सही की है ना? बाइसिंग देख लो जरा प्लीज, बाइसिंग देख लो सही की है ना? Yes, ma'am. एमिटर Yes, ma'am. बेस फॉरवर्ड बायस्ड है एंड बेस कलेक्टर रिवर्स बायस्ड है. बिल्कुल ठीक बाइसिंग कर रखी है. और आप देखोगे एमिटर बेस पे बैटरी कम लगाइए, बेस कलेक्टर पे ज्यादा लगाइए. क्यों? क्योंकि अगर सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है तो यहाँ सिर्फ कितनी चाहिए 0.7. और 0.6. यहाँ 3 से 20. 3 से 20 वोल्ट चलेगी. अच्छा, फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो, ध्यान से पहले सिंबल नोट करना एनपीएन का. नॉट पॉइंटिंग इन, सही है ना? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ध्यान से देखना. नॉट पॉइंटिंग इन मतलब एमिटर करंट बाहर को जा रहा है. नॉट पॉइंटिंग इन, अगर एमिटर बाहर को जा रहा है तो बेस और कलेक्टर भी ऐसे ही आएंगे ना. क्यों? क्योंकि मास्टर इक्वेशन ये है ना. तो ध्यान से देख के बता दो, बिल्कुल सही है ना करंट Yes, के ma'am. डायरेक्शन? पीएनपी में भी देख के बता दो. पॉइंटिंग इन मींस एमिटर करंट इज पॉइंटिंग इन, तो बेस और कलेक्टर बाहर को ही जाएंगे ना मास्टर इक्वेशन के हिसाब से. Yes, ma'am. सब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. फिर आपको मैं बोलूंगी भगवान के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर की बायसिंग देख लो. क्या एमिटर बेस जंक्शन ठीक से फॉरवर्ड बायस्ड है? मुझे तो गलत लग रही Ma'am, है. reverse biased है. Ma'am, reverse bias. यू फूल्स. No, ma'am, अब देखो, सही है, reverse है, वो forward है, sorry. फॉरवर्ड है ना. एनपीएन ट्रांजिस्टर है मतलब एमिटर इज एन, बेस इज पी, कलेक्टर इज एन. तो अब ठीक है ना, एन के साथ नेगेटिव, पी के साथ पॉजिटिव. ठीक है ना? फॉरवर्ड बायसिंग है. एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायस. ठीक है ना? बिल्कुल Yes, ma'am. ठीक है. तो अब अभी अभी आपने क्या पता चला आपको कि ये जिस जिस चीज की हम बार बार बात कर रहे थे ना उसका नाम होता है, उसे ट्रांजिस्टर का एक्टिव मोड कहते हैं. ठीक. और आपने अभी दूसरी चीज क्या देखी, हम बार बार पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे थे, आपने एनपीएन की बायसिंग करना भी सीख लिया. यस, आपने एनपीएन की बायसिंग करना भी सीख लिया ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तीसरी चीज आपने अभी अभी क्या सीखी, करंट के डायरेक्शंस. एक बार फिर देख लो इनको. सबसे पहले डायरेक्शन किसका मार्क करोगे? एमिटर करंट का. उसके अकॉर्डिंग फिर बेस और कलेक्टर करंट के डायरेक्शंस जाएंगे. अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू मास्टर इक्वेशन. डन है? 1 मिनट ले लो और देख लो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चीजें बाद में कोई भी नहीं बताएगा. नो बडी विल हेल्प यू आउट. नो वन, एब्सोल्युटली नो वन.
Let me know when you're done. Done, ma'am. पक्का? बायसिंग भी और डायरेक्शंस भी? बाकी लोग? डन मैम। ठीक है, बढ़िया। तो मुझे अब आपसे 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल तो ये, मुझे ये बताओ, एक्टिव मोड की एप्लीकेशन क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एम्पलीफाई करना। यस, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जो सबसे बड़ा काम है, जिस काम के लिए ट्रांजिस्टर को पैदा किया गया था, एज एन एम्पलीफायर काम करवाना। तो भैया ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम इसी मोड में करता है। एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होनी चाहिए एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होनी चाहिए, चाहे ट्रांजिस्टर कोई भी हो, पीएनपी हो या एनपीएन हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। दूसरी चीज, एक सवाल लोगों से पूछा जाता है और किसी को उसका जवाब कभी पता ही नहीं होता, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग क्यों करते हैं? ये जो इतना टंटा हो रहा है, इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, एमिटर की बाइसिंग क्यों करते हैं? सॉरी, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग क्यों करते हैं? मैं बता चुकी हूँ। मैम कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर उसी हिसाब से मूव होंगे। हाँ, मत, क्योंकि डेड ट्रांजिस्टर कोई काम नहीं कर सकता। टेबल पे पड़ा हुआ ट्रांजिस्टर डेड है। इट नीड्स डीसी वोल्टेज टू बोथ जंक्शंस। उसको बैटरी चाहिए, दोनों जंक्शंस पे बैटरी लगी हुई चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। ठीक है, तो इसीलिए आप बायसिंग करते हो। बायसिंग मतलब, बायसिंग का मतलब है बाहर से बैटरी लाके ट्रांजिस्टर पे लगाना ताकि ट्रांजिस्टर अपना काम कर सके। ठीक है, और आप बैटरी कैसे लगा रहे हो उस हिसाब से ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन भी होती है। अगर एक बैटरी हमने फॉरवर्ड बायस लगाई और दूसरी बैटरी हमने रिवर्स बायस लगाई, इसका मतलब हम ट्रांजिस्टर से क्या काम निकलवाना चाहते हैं? एम्पलीफाई करवाना चाहते एग्जैक्टली, एम्पलीफायर का काम निकलवाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये पहला हो गया, इसे कहते हैं एक्टिव मोड। इसमें ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इसके अलावा भी कोई मोड होते हैं? हाँ होते हैं यार। क्या, कौन से? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बायसिंग, ध्यान से देखना। देख रहे हो यार क्या चल रहा है? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। बता सकते हो एमिटर, एमिटर बेस जंक्शन जो है वो क्या है? फॉरवर्ड। 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 बेस कलेक्टर? फॉरवर्ड है। वो भी फॉरवर्ड है ना? यस मैम। इधर देख लो एनपीएन में। दोनों फॉरवर्ड है मैम। दोनों फॉरवर्ड है। अब दोनों फॉरवर्ड करने से क्या होगा? अब दोनों फॉरवर्ड करने से ये होगा कि आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा, इसीलिए इसे सैचुरेशन मोड कहते हैं। आपने क्या किया, एसेंशियली आपने दोनों बैटरियां ऐसे लगाई कि दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गई। दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने से क्या हुआ? दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने से क्या हुआ? आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला गया। ठीक, इससे क्या हुआ, मतलब मैं समझा नहीं। ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला गया, तो चलो थोड़ा खोल के देखते हैं इसे। ये आप बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। एमिटर
बेस कलेक्टर। याद रखना, कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रही हूँ, कोई भी नहीं। मान लो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, अगर आपने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया तो क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर्स मूव करेंगे कहाँ से मूव करेंगे, कहाँ तक? P to N। हाँ, मेजॉरिटी कैरियर्स चलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ होल्स जो है ना मेजॉरिटी कैरियर्स एमिटर के, वो यहाँ चलना शुरू हो जाएंगे और बेस तक पहुंच जाएंगे। एवरीबडी अग्रीज विद दिस? यस मैम। Yes. बड़ी। अब मैंने क्या किया, मैंने बेस कलेक्टर जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब बताओ क्या होगा? मैम एन में फॉरवर्ड जो बायस मतलब मेजॉरिटी ऐसे किया, ये कैरियर देखना, मैं फॉरवर्ड बायस करके दिखा देती हूँ पहले। ये अब बताना कौन चलेगा? एन के मेजॉरिटी कैरियर। मैडम फिर से देख लो। हाँ दोनों, कुछ ठीक से बोलो, थोड़ा पूरा नहीं बोल रहे हो, पूरा नहीं बोला आपने, ठीक से बोलो। सिर्फ एन के नहीं, दोनों के मेजॉरिटी कैरियर्स ना, यहां से होल्स निकल जाएंगे और यहां से एन से क्या निकलेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो यार ये वाले तो यहीं रह गए, ये तो बेस में ही रह गए। एमिटर ma'am. वाले तो पहुंचे ही नहीं कलेक्टर तक, सही बोल रही हूँ Yes. है ना? तो एमिटर वाले तो पहुंचे ही नहीं कलेक्टर तक, तो ट्रांजिस्टर अपना एम्प्लीफिकेशन वाला नॉर्मल काम तो नहीं कर पाएगा। तो फिर ट्रांजिस्टर क्या काम करेगा? ट्रांजिस्टर विल वर्क एज अ क्लोज्ड स्विच, एज अ वायर। समझ रहे हो? यहाँ हुआ क्या, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड, पहली एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हुई तो एमिटर के मेजॉरिटी होल्स बेस तक पहुंच गए, लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, बेस और कलेक्टर के बीच में मेजॉरिटी कैरियर्स का आदान प्रदान होना शुरू हो गया, तो एमिटर के होल्स तो कहाँ रह गए? बेस में। बेस में ही रह गए, तो काम तो पूरा हुआ नहीं। तो यहाँ क्या काम कर रहा है ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग लाइक अ वायर। Transistor is in saturation mode. Transistor is acting as a closed switch or wire. Is that clear? Is that clear everyone? यस मैम। बढ़िया। तो ये सैचुरेशन, कोई डाउट किसी को? No, ma'am. क्या ये काम का है? कुछ खास नहीं, ये मोड काम का नहीं है। सबसे ज्यादा काम का मोड एक्टिव मोड है, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा काम का मोड वही है। 90% ऑफ द टाइम वी यूज एक्टिव मोड ओनली। ठीक है, सैचुरेशन मोड बहुत रेयरली कभी कभी यूज होता है, बहुत रेयरली, कहीं इक्का दुक्का चीजों में यूज होता है, आप पढ़ोगे आगे। बहुत रेयरली यूज होता है कहीं छोटे मोटे कामों के लिए, जहां जहां ट्रांजिस्टर की गेस्ट अपीयरेंस हो। अगर ट्रांजिस्टर को हीरो बनाना है तो ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम करेगा। अगर ट्रांजिस्टर की गेस्ट अपीयरेंस है कहीं पर, तो आपको ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में काम करता दिख जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो अब करते हैं, अगर दोनों रिवर्स बायस्ड हो तो तब क्या होगा। चलो वापस जाते हैं, एक बार ध्यान से देखना, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर किस क्या बायसिंग है, जरा ध्यान से देखना। दोनों रिवर्स बायस लग रहे हैं। दोनों रिवर्स दोनों बायस reverse ही bias हैं, दोनों रिवर्स बायस मोड है दोनों। क्या आप मुझे पीएनपी का रिवर्स बायस बता सकते हो? अगर मैं यहाँ बनाने जाऊं, पॉइंटिंग इन, ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर,
अगर मैं इसे बनाने जाऊं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है बिकॉज इट्स पॉइंटिंग इन ऑब्वियसली, क्या आप मेरी मदद करके मुझे बता सकते हो मैं इसे रिवर्स बायस कैसे करूं? एमिटर बेस जंक्शन में रिवर्स बायस कैसे करूं? या नेगेटिव बैटरी लगी, और बेस कलेक्टर में पॉजिटिव बेस की साइड और नेगेटिव कलेक्टर। गाइस एवरीबॉडी एग्रीज? दोनों Yes, ma'am. रिवर्स बायस करने हैं मुझे, दोनों रिवर्स बायस। अब क्या होगा, चलो देखते हैं। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस राइट? पीएनपी का Yes, ma'am. ओके, दोनों को रिवर्स बायस करके देखते हैं क्या हो रहा है। जब हमने ये हटा, जब हमने एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया तो क्या हुआ होगा? कम ऑन, यू नो, नाउ यू नो। मारो तुक्का, तुम सही तुक्का मारोगे, मारो। एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो गई, अब क्या होगा बोलो? पी के माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन में जाएंगे। पी नहीं, ये बोलो एमिटर के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। यस, एमिटर के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बेस में जाने की कोशिश करेंगे, यस। सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. और बेस के माइनॉरिटी होल्स यहाँ आने की कोशिश करेंगे, डज दैट मेक सेंस? Yes. एमिटर सॉरी बेस कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस्ड है, जिस वजह से कलेक्टर के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बेस में आने की कोशिश करेंगे और बेस के माइनॉरिटी होल्स कलेक्टर में जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सिर्फ माइनॉरिटी के बंदे ही काम कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होते हैं, वैसे ही माइनॉरिटीज बहुत कम होती हैं, तभी तो उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं, वो होती इक्का दुक्का है सिर्फ। क्या कोई करंट होगा ट्रांजिस्टर के अंदर? नो मैम। बहुत कम, ना के बराबर ट्रांजिस्टर में, क्योंकि माइनॉरिटी काम कर रही है यार, माइनॉरिटी है ही इक्के दुक्के, वो क्या करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? घंटा कुछ नहीं, तो वहां कोई करंट ना के बराबर होगा। और तो जहां मैम ये भी ना, वायर की तरह होगा मैम? ये ये भी टूटी हुई वायर की तरह होगा। अच्छा। कट ऑफ, इसीलिए इसे कहते हैं कट ऑफ रीजन। दिस इज लाइक अ ब्रोकन स्विच, लाइक एन ओपन सर्किट, करंट ही जीरो है, समझे? Yes, ma'am. माइनॉरिटियां काम कर रही हैं, माइनॉरिटियां कुछ काम कर ही नहीं पा रही, वो कुछ करंट बना ही नहीं पा रही, इसीलिए यहाँ करंट लगभग जीरो होता है। ये देखो, ट्रांजिस्टर हैज प्रैक्टिकली जीरो करंट, तो जहाँ करंट जीरो मतलब तार टूट गई, राइट? Yes. ट्रांजिस्टर एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच। समझ गए बात को? इसे Yes, ma'am. कहते हैं रिवर्स बायसिंग या कट ऑफ मोड। अब ध्यान से सोचो, अगर दोनों को आप फॉरवर्ड बायस कर दो, तब ट्रांजिस्टर बन जाता है सैचुरेशन मोड में और ट्रांजिस्टर बन जाता है क्लोज्ड स्विच। अगर आप दोनों जंक्शंस को रिवर्स बायस कर दो, तो ट्रांजिस्टर चला जाता है कट ऑफ रीजन में, ट्रांजिस्टर बन जाता है ओपन स्विच। यानी अगर ट्रांजिस्टर को स्विच का काम कराना हो, ऑन ऑफ वाला, तो ट्रांजिस्टर को किन मोड्स में चलाना पड़ेगा? मैं फिर बोल रही हूँ, जब आपने ट्रांजिस्टर की दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस कर दिया, ट्रांजिस्टर वाज एक्टिंग लाइक अ क्लोज्ड स्विच, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रांजिस्टर की दोनों जंक्शंस को रिवर्स बायस कर दिया, ट्रांजिस्टर वाज एक्टिंग लाइक अ Open switch. ओपन स्विच, यानी वो स्विच जो ऑफ पोजीशन में है, ओपन स्विच। तो ट्रांजिस्टर को अगर स्विच का काम कराना है, ऑन ऑफ वाला स्विच का काम कराना है अगर ट्रांजिस्टर को, तो ट्रांजिस्टर को किस मोड में चलाना पड़ेगा? Reverse forward. फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अरे फॉरवर्ड एंड रिवर्स ना,
यानी सैचुरेशन मोड में एंड कट ऑफ मोड में। सैचुरेशन मोड में मतलब स्विच ऑन है और कट ऑफ मोड में मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ। ऑफ है ना। और जो हमारा एक्टिव मोड है उसका कोई लेना देना नहीं है, वहां पर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करता है। अगर ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कराना, वो पूछते हैं आपसे कि अच्छा एक बात बताओ एक्टिव मोड की क्या एप्लीकेशन है, आप बोलोगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। वो बोलेगा एक बात बताओ और बाकी के मोड, ये सैचुरेशन मोड, कट ऑफ मोड, इनका क्या एप्लीकेशन है। ट्रांजिस्टर को स्विच का काम कराना हो तो ऑन करना है स्विच को, तो ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन मोड में डाल दो, यानी दोनों जंक्शंस की क्या बायसिंग होगी, फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर ट्रांजिस्टर को ऑफ स्विच का काम कराना है, ऑफ स्विच ऑफ, तो दोनों जंक्शंस की क्या बायसिंग होगी, रिवर्स। रिवर्स बायस, यानी होगा कट ऑफ मोड में। तो ट्रांजिस्टर को स्विच का काम कराने के लिए saturation mode for on switch and cut off mode for off switch. Is that clear? तो हम 90% of the time active mode का इस्तेमाल करते हैं and 10% of the time ट्रांजिस्टर की गेस्ट अपीयरेंस होती है किन्हीं किन्हीं सर्किट्स में, वहां ट्रांजिस्टर को अगर ऑन स्विच की तरह काम कराना है तो सैचुरेशन में डाल देते हैं और ऑफ स्विच की तरह काम कराना है तो कट ऑफ में डाल देते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। और ये हो कैसे रहा है, ये हो क्यों रहा है, आप बैटरी को बायसिंग चेंज कर रहे हो। बायसिंग चेंज करने से ट्रांजिस्टर अपने रोल चेंज कर देता है, अपनी एप्लीकेशन चेंज कर देता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लास्ट बता के खत्म कर दूंगी। एक लास्ट मोड होता है इन्वर्टेड मोड। ये इन्वर्टेड मतलब एक्टिव मोड का उल्टा। एक्टिव मोड का उल्टा मतलब, एक्टिव मोड में क्या होता है, एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होती है, यस, एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड होती है, यही होता है ना एक्टिव मोड। यस मैम। इन्वर्टेड मोड उसका उल्टा होता है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, आपकी एमिटर बेस जंक्शन क्या हो जाएगी, अरे कहाँ गया वो डायग्राम अपना, एमिटर बेस जंक्शन अब क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस्ड, एंड बेस कलेक्टर को हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे। चलो मुझे फटाफट बताओ, लास्ट चीज है, 1 मिनट का टाइम रह गया, फटाफट बता दो कि उससे क्या होगा। कम ऑन, मान जाऊंगी तुम्हें। लेट्स फिनिश इट ऑन अ गुड नोट। एमिटर बेस जंक्शन को मैंने रिवर्स बायस कर दिया और बेस कलेक्टर को मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो क्या होगा, एमिटर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिटर को छोड़ो, फॉरवर्ड बायस से शुरू करो। कलेक्टर के होल्स बेस में कलेक्टर के मेजॉरिटी होल्स यहाँ जाने चाहिए बेस में, यस, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है ना, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। नहीं, ध्यान से सुनो। आपको याद है हमने कलेक्टर की बात क्या की थी, कलेक्टर का काम कलेक्ट करना है, इसीलिए उसकी डोपिंग लाइट होती है, यस, डू यू रिमेम्बर? यस मैम। यस मैम। तो जब उसकी डोपिंग ही लाइट है, इसका मतलब उसके पास मेजॉरिटी होल्स देने के लिए हैं ही नहीं, बहुत कम है, उसके पास बहुत कम है मेजॉरिटी होल्स देने के लिए। तो यहाँ पर जिसकी डोपिंग ही लाइट हो रखी है कलेक्टर की, वो एमिट कैसे करेगा, उसकी डोपिंग लाइट है, उसके पास मेजॉरिटी होल्स नहीं है ज्यादा, तो वो ढंग से काम ही नहीं करेगा। तो इस केस में, क्योंकि भैया वो कलेक्टर है, तुम कलेक्टर से एमिटर का काम करा रहे हो, वो कैसे कर पाएगा, उसकी बेचारे की डोपिंग ही लाइट है, उसके पास है ही नहीं इतने होल्स देने के लिए। तो इन दिस केस ट्रांजिस्टर विल वर्क, बट इट विल वर्क वेरी पुअरली। क्यों? क्योंकि आप कलेक्टर से क्या काम करवा रहे हो, का काम, एमिटर का काम, जो कि कलेक्टर बना ही नहीं करने के लिए, उसकी डोपिंग ही लाइट है। उसकी डोपिंग हैवी होती तो वो एमिटर का काम भी कर सकता था, उसकी डोपिंग ही लाइट है, वो एमिटर का काम कैसे करेगा। तो इन दिस केस ट्रांजिस्टर वर्क्स वेरी पुअरली, इसीलिए इस मोड को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। बस ये 4 मोड्स थे। कौन कौन से?
एक तो एक तो अपना एक्टिव मोड था जहाँ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करता है, उसके अलावा ट्रांजिस्टर को स्विच का काम कराना है, तो क्या कौन कौन से मोड? ऑन के लिए फॉरवर्ड हाँ बढ़िया, ये सैचुरेशन मोड, एंड ऑफ के लिए रिवर्स रिवर्स यानी कि कट ऑफ मोड। बहुत बढ़िया। और कौन सा मोड बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल काम नहीं करता? इन्वर्टेड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वाइवा में पूछे जाते हैं, सारे। यू शुड नो दीज। अगली बार के लिए आप याद करोगे कि हाँ यार बॉस ये चीज तो पहले से आती है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, पीपल स्ट्रगल अ लॉट, यू आर दिस राइट नाउ, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर। ओके चलिए, दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। मैम एक डाउट था। हाँ जी। मैम फॉरवर्ड में भी तो फिर ऐसे ही होगा, कलेक्टर एमीटर की तरह काम करेगा? नहीं ना, फॉरवर्ड में आप समझ रहे हो, काम तो हो रहा है लेकिन सारे जाके जमा कहाँ हो रहे हैं? एन में, एक बेस में। यस यस जबकि उनको बेस में जमा नहीं होना चाहिए था, तो सारे आके बेस में जमा हो गए और बेस की वायर के थ्रू निकलकर बेस करंट बन गए। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? हमें बेस करंट लगभग 0 चाहिए था, अब बेस करंट बहुत सारा आ गया, देख रहे हो? तो कलेक्टर में तो कुछ ना मिला ना हमें, जहां हम बैठे हैं कलेक्ट करने के लिए, कलेक्टर ने तो कुछ कलेक्ट नहीं किया ना, सारे कहाँ जमा हो गए? बेस के में जमा होकर बेस के रास्ते से निकल गए। यू गेट इट? यस मैम, तो कलेक्टर में तो खाली, कलेक्टर तो खाली रहा, उसको तो कुछ ना मिला। यस मैम, इसी गॉट इट। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके बाय बाय। Thank you, ma'am. ओके बाय बाय गाइस, 1 मिनट, आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम डिपार्टमेंट। आप आइए, 1 मिनट में शुरू करती हूँ।